आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं चार धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, या यात्रा कर के आ रहे हैं, या ऋषिकेश होके जा रहे हैं। बहुत अच्छा है। कितनी लोग जा रहे हैं, कितनी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। Rather than unnecessarily going on random holidays, कम से कम हमारे holidays become holy days, जिसको हम हमेशा याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। और हमें उसको याद रखना है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे आते हैं, चाहे केवल ऋषिकेश तक, हरिद्वार ऋषिकेश, या चाहे चार धाम में जाएंगे, चाहे चार धाम में से एक धाम में जाएंगे, ये पूरा स्थान तीर्थ है। और जब हम तीर्थ में आते हैं तो ये केवल वेकेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम वेकेशन में जाते हैं तो उसके बाद है क्या अपने पास? कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस, कुछ अच्छी मेमोरीज जो थोड़ी सी कुछ दिनों में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब हम यात्रा पे जाते हैं, जब वेकेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, तो जो व्यक्ति हम जो वापस जाएंगे, we have changed. We are not the same person who came. We are a new person, a transformed person. And that new person goes home. तो वो transformation हमारे साथ ही रहता है. So it's not just about pictures. It's about that inner transformation. और हम सभी लोग माँ गंगा ने, माँ यमुना ने, हिमालय ने बुलाया यहाँ, हमको ऐसे अवसर दिया, ऐसे आशीर्वाद दिया आने के लिए, यात्रा के लिए, जाने के लिए। तो कुछ चीज़ हमें याद रखना है। चार धाम के लिए मैं बस चार छोटी सी सुझाव, ताकि आपका यात्रा केवल मज़ा की बात नहीं होगी बल्कि आनंद प्राप्त करेंगे। और जो आनंद आप प्राप्त करेंगे वो आप ही के साथ रहेगा। एंड देन वो आनंद जब आप वापस जाएंगे, यू कैन शेयर दैट। तो सबसे पहले शोर कम, शिव ज़्यादा, ज़्यादा शिव, ज़्यादा शंकर भगवान, कम शोर। जब हम बोलते रहते हैं, इसका मतलब है कि we are not present in the power of that moment. And then we lose it. We lose that sacred opportunity. तो पूरा जिंदगी है अपने पास चैटिंग करने के लिए। इसी समय जहाँ तक हो सकते हैं मौन रखना है। इसलिए ट्रेडिशनली जब लोग यात्रा पे जाते थे तो बस मंत्र जाप या मौन से जाते थे। तो अगर हम कम शोर, ज़्यादा शिव, तो फिर we will be even more transformed. दूसरी बात है कम डिस्ट्रैक्शन, ज़्यादा डिवोशन। अगर हम गाड़ी में बैठते हुए हिमालय के ऊपर जा रहे हैं और बस हम व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो we are missing it. भगवान gave us this amazing opportunity, इतनी बड़ी गिफ्ट, दिव्य गिफ्ट भगवान ने दिया, but we are losing it क्योंकि हम नहीं है वहाँ। We are lost in the scroll. तो less distraction, more devotion. यात्रा के बाद व्हाट्सएप रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, कोई चिंता नहीं है। Don't worry, it's not going to disappear behind you. और जब हम ऊपर जा रहे होंगे हाई एल्टीट्यूड में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो हाई एल्टीट्यूड के साथ, हाई एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। यात्रा तो यात्रा है, चीज़ होती है, ट्रैफिक है, फ्लैट टायर है, कभी कभी जो धर्मशाला या होटल जहाँ रुक रहे होंगे शायद कुछ गड़बड़ हुई, शायद खाना ठंडा हो, जो भी हो, शायद परिवार वाले लोग थोड़ा सा अनोइंग हो गया, जो भी है, हमारी एटीट्यूड हाई होना चाहिए। कोई भी कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग वो नहीं होना चाहिए। हाई एल्टीट्यूड, हाई एटीट्यूड। और लास्ट, ज़्यादा पूजा, ज़्यादा प्रार्थना, कम प्रदूषण। ऐसे ना हो कि हम आए दर्शन करने के लिए और अपने कचरा
छोड़ के गए। ये खोए हमको नहीं देना चाहिए। यहाँ जो भी हमारे साथ है अपने साथ ही वापस ले जाना है, बल्कि ये सारे चिप्स और सब चीज़ उसके बजाय ऐसे खाना खाना चाहिए जिसका कोई कचरा होते नहीं है। अपने वाटर बॉटल्स लेके जाओ, जगह जगह पे जल से भरेंगे, उससे पिएंगे ताकि प्लास्टिक बॉटल्स खरीदना नहीं पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, जो भी प्लास्टिक बॉटल में आते हैं उसको छोड़ना चाहिए। अपनी वाटर बॉटल से जगह जगह पे जल भर के पीते रहें ताकि पूजा ज़्यादा, प्रार्थना ज़्यादा और प्रदूषण केवल कम नहीं बल्कि होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिमालय आजकल हमारे सेल्फी की बैकग्राउंड हो गया। चलो सब फोटो में आए, सेल्फी खींचो, हिमालय पीछे हैं। लेकिन हिमालय कोई बैकग्राउंड नहीं है, हिमालय एक डोरवे है सेल्फ के लिए। तो हम माँ से ऐसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमको ऐसे आशीर्वाद दीजिएगा कि जब तक मैं इसी तीर्थ स्थान में हूँ तो मेरी मन, मेरी अटेंशन केवल भगवान के ऊपर, मंत्र जप के ऊपर, दिव्यता के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर, कि मन और कहीं चले ना जाए, ताकि इसी यात्रा के बाद मैं स्वयं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं।